ये, तो इनको बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। और अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर ध्यान दें कि ये जो पहली तीनों संख्याएं आपकी ये किस में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं आपकी परिमेय संख्याओं में। यानी ये परिमेय संख्या भी है, ये भी ऊपर से नीचे शामिल होती चली गई है यहां तक। रैशनल और इरेशनल ये अलग अलग है, ये अलग संख्याएं हैं इरेशनल। तो कुल मिला के हमारे पास दो ही तरह की संख्याएं रहेंगी, कौन कौन सी, परिमेय और अपरिमेय। इन्हें बोलते हैं, जो कि हमारे पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी वह संख्या जो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, एक वास्तविक संख्या कहलाती है। ये फिर ध्यान दे देंगे कि परिमेय संख्याओं में आपकी कौन कौन आ जाती हैं, प्राकृत भी आ जाती हैं, पूर्ण भी आ जाती हैं, पूर्णांक भी आ जाते हैं, और नई भी शामिल हो जाती हैं, बटा वाली। तो ये सारी तो दो ही तरह की संख्याएं, इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब है क्या कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है आगे 1.2, आज हम करेंगे 1.2। तो इसमें ये जो वास्तविक संख्याएं हैं इनको हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पे कैसे दिखा सकते हैं कि आप अपने कॉपी के पेज पे मान लिया इस तरह है से स्केल से कहीं भी कितने भी लेंथ तक जो है वो इस तरह से कोई लाइन ले लें, और बराबर दूरी पे जो आपके स्केल पे इस तरह से निशान दिए हुए हैं सेंटीमीटर के, ये सेंटीमीटर से बड़ा है निशान, इस तरह है से तो और बढ़ाया जा सकता है इसको दोनों, और इसको बोलेंगे हम संख्या, वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन। कि ये जितनी संख्याएं हमने ऊपर लिखी हुई हैं, चाहे वो रैशनल है चाहे इरेशनल है, वो इस पे दिखाई जा सकती। यानी कि जैसे कहीं पर भी जो आपने निशान लगाए हैं संख्या दिखा लें 0, फिर ये जो निशान लगाए आपने इसको कह लें कि 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 करते करते अनंत तक आप जा सकते हैं। इधर माइनस के पूर्णांक आ जाएंगे, -3, -4, -5। अब 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इसके बीच में कौन सी संख्याएं हैं, फिर बहुत सी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं अनंत इनके बीच में। जैसे आपको यदि दशमलव की बात करें हम, 0.1 कहाँ होगा, 0.1 0 और 1 के बीच में ही होगा कहीं, 0.11 वो भी कहीं नहीं के बीच में होगा। ये सारी परिमेय संख्याएं 0.11, 0.123, 0.213, ये सारी संख्याएं जो लिखी जा रही हैं वो सारी की सारी 0 से ज़्यादा और 1 से कम है। 1 तो तब होगा जब ऊपर 1 आ जाएगा, तो इसके बीच में, तो इनके बीच में कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय। और सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम यहाँ कह सकते हैं, कोई भी संख्या आपको दे दे कोई कि वर्गमूल 20, तो हम एक ऐसा बिंदु यहाँ ढूंढ सकते हैं और वहाँ निशान लगा सकते हैं कि यहाँ वर्गमूल 20 होगा। तो कुछ बातें तो ये 8वीं में आ जाती हैं। जैसे आपको कोई पूछ सकता है कि 8/5 को संख्या रेखा पे दिखाओ, ये 8वीं का सवाल है, इसलिए यहाँ ये डिस्कस नहीं किया गया है। तो आपको आना चाहिए कि 8/5 कहाँ से होगा, 8/5 एक परिमेय संख्या है, वो कहाँ आएगी इस पे। तो क्या करेंगे हम, पहले तो 8 क्योंकि बड़ा है 5 छोटा है, तो 1 से बड़ी रकम है ये, 8 को 5 से भाग दे लेंगे, 5 एकम 5, बाकी बच गया 3, तो 1 सही 3/5। इसका मतलब ये संख्या 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 2 से कम है, तो क्या होगा, 1 तो यहाँ हो जाएगा। अब 3/5 का मतलब ये है कि अगला जो खाना है 2 तक, उसके यदि आप 5 हिस्से कर दें, बराबर बराबर 5 हिस्से कर दें उसके, तो जहाँ 3 हिस्से हो जाएं, 1 2 3, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, 1 तो यहाँ पूरा हो गया और 3/5 ये अगला हो गया, तो ये आपकी कौन सी संख्या आ जाएगी यहाँ, 8/5। इसी तरह जो माइनस किया हुआ, यानी कि सभी परिमेय संख्याओं को आप यहाँ दिखा सकते हैं इस प्रकार, और अपरिमेय को भी दिखा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या रेखा, कि इस रेखा के ऊपर हर बिंदु किसी ना किसी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। और दूसरी तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या इस संख्या रेखा पे प्रदर्शित की जा सकती है।
अब हम थोड़ा एक्सरसाइज अपनी शुरू करते हैं कि वो क्या कहता है। शुरू वाला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव है, ये क्या कहता है, वो सत्य और असत्य बताने हैं। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सही होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया ही है कि वास्तविक संख्याओं में दो ही भाग होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। इसलिए पहले का यदि पहला भाग करें तो आप क्या कहेंगे उसको कि यह सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। दूसरा क्या है, दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये संख्या रेखा सामने है, इसका प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जबकि m जो है वो एक प्राकृत संख्या है। ये जो बाद वाला है नहीं कि m एक प्राकृत संख्या है, तो अब ये जो ऋणात्मक है ये कहाँ से आएंगी, प्राकृत संख्याएं तो ये है 1 2 3 4 5, तो ये संख्याएं कहाँ से आएंगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह असत्य है, क्योंकि जो ऋणात्मक हमारी संख्याएं हैं यानी इधर जो हमने बिंदु दिखाए हैं ये कहाँ से आएंगे फिर, यदि हम इसको सत्य मान लें कि जो m है वर्गमूल m वो एक क्या था, प्राकृत संख्या है, तो ये अधूरी है, तो ये असत्य है। तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या तो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी, ये कहता है कि केवल अपरिमेय होती है, इसलिए ये भी क्या कहेंगे आप, तीसरा भी कि ये भी असत्य है। क्योंकि असत्य क्यों है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो अपरिमेय की बजाय परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। यदि ये दोनों लिख देता, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय होती है, फिर ये सत्य हो जाता। तो ये था आपका पहला सवाल सत्य असत्य का। दूसरा है सभी, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। ये जो परिभाषा लिखी थी मैंने अभी सभी धनात्मक पूर्णांक, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। तो ये लिखा हुआ जहां p एक धनात्मक बल्कि परिमेय संख्या लिखी हमने, वो जो पूर्ण, तो ऐसा इसमें दूसरे में क्या लिखेंगे कि यह सत्य नहीं है, ये भी बात सच नहीं है। कैसे, जैसे वर्गमूल 4 और वर्गमूल 4 कितना आ जाएगा 2, यानी ये 4 जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, जो इसने कहा सभी धनात्मक पूर्णांक, तो 4 धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसका जो वर्गमूल हमने लिया वो 2 आया, और 2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि ये कहता है कि अपरिमेय आएगी जी। इसने तो क्या कहा कि जब भी हम धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल लेंगे वो अपरिमेय आएगा, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, जैसे 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और 2 परिमेय है। आप 9 का उदाहरण दे सकते हैं, 1 का दे सकते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था इसमें। तो अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा और चौथा है वो प्रकार पेंसिल से आपको करना है। तीसरा और चौथा जी, हम इसको संख्या रेखा को दोबारा बनाएंगे थोड़ा बड़े, उसमें क्या कहता है वो, अभी आपको क्या बताया था कि ये जो संख्या रेखा है इस पे कोई भी परिमेय संख्या दिखा सकते हैं हम, कहीं भी अपरिमेय, मतलब कोई ना कोई बिंदु ढूंढ सकते हैं कि यहाँ होगी ये संख्या, तो उसी से जुड़ा हुआ है ये कि वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पे दिखाओ जी। तो कैसे दिखाएंगे, ये प्रकार पेंसिल से आपको दिखाना होगा। फुटा लेके इस तरह से आप लाइन लगाएंगे और फिर उस पे कहीं ना कहीं जहां आपका जी करे 0 दिखाएंगे, तो हम यहाँ थोड़ा बड़े निशान लगा लेते हैं, वर्गमूल 5। तो इस तरह से ये संख्या रेखा हमने बना ली। कहीं पर यहाँ आपने जैसे 0 लिख दिया, तो ये छोटे बड़े निशान जो है वो हो गए हैं, हम इनको दोबारा ही करते हैं। निशान जो है वो बराबर दूरी पे लगाने हैं, एक जैसे माप के लगने चाहिए, तो हम भी एक जैसे माप के ये लगाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर दूरी पे हों जी। तो क्या बताया कि कहीं पे क्या लिख लें, कहीं भी जो आपने निशान लगाए हैं 0, तो फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2, आगे 3, और करते करते इस तरह से आप इधर बढ़ाएंगे तो ये
अनंत तक जाएगा, इसको जमा प्लस इन्फिनिटी भी कह देते हैं, अनंत का निशान। और इसी तरह इधर माइनस की संख्याएं आ जाएंगी, -1 -2। तो यानी ये संख्या रेखा हमने दिखाई कि इसके ऊपर संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं को दिखाई। हमें इसके ऊपर वर्गमूल 5 कहाँ होगा, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, आगे इसी तरह 4 आ जाएगा। तो ये वर्गमूल 5 कहाँ से आएगा, इस पे वो बताना है। तो क्या करेंगे, जो वर्गमूल 5 है उसको आप पहले तो ऐसे तोड़ के लिखें कि वो संख्याएं जो है वो किसी ना किसी का वर्ग हो जाए तो बहुत अच्छा, बड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे 5 को आप लिखें 4 + 1, जो 4 है वो तो होता है 2 का वर्ग, हम इसमें पाइथागोरस की सहायता लेंगे। और जो 1 होता है वो होता है 1 का वर्ग। अर्थात वर्गमूल 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। तो अब यहीं से इसका उत्तर जो है वो निकालेंगे हम। आपको 0 से शुरू करना है, 0 से, जहां आपने 0 दिखाया उससे कितने खाने ले लेने, आगे कितने संख्या कहां तक जाना है, 2 तक आ जाएंगे। जैसे ये 0 है, 1, यहाँ 2 पे प्रकार पेंसिल से आप क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का जो कोण है वो बनाएंगे। ये प्रकार से बनाना है, मेरी तरह ऐसे नहीं बनाना है। और ये काम दानेदार करें तो अच्छा रहेगा। ये कितने का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। इसके ऊपर कितने भाग काटने हैं, 1 भाग, और ये भाग हम इनको बोल लेंगे, ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से, इसको हम अभी 1 भाग बोल लेंगे। तो हमने नीचे कितने भाग लिए हैं, नीचे लिए हमने 2 भाग, और अब ऊपर कितना भाग काटना है, 1 भाग। तो अपनी प्रकार को यहाँ रखें, यहाँ खोल लें, और खोल के फिर यहाँ से यहाँ यूँ काट लें। यहाँ रखेंगे प्रकार को, खोल लेंगे कितना, 1 जितना खोल लेंगे, और खोल के काट लेंगे जहाँ भी कटता है। 1 खाना काटना है। फिर जहां आपने ये 1 खाना काटा है उसको किससे मिलाना है, 0 से मिलाना है। ये भी ध्यान देंगे, कहीं भी मिला देते हैं हम, इसको मिलाना है 0 से। तो ये जो लंबाई अभी मैं दिखा रहा हूं, ये लंबाई आएगी आपकी कितनी, वर्गमूल 5 आएगी। ये आएगी आपकी वर्गमूल 5। कैसे, ये नीचे दिखाई भी हुई है पाइथागोरस थ्योरम से। नीचे है ये आपकी इस त्रिभुज का, ध्यान देंगे यहाँ O, ये 2, और ये इसका कोई और नाम रखना था, ये और भी रख सकते हैं आप, कि आधार का वर्ग कि यानी 2 खाने लिए हैं तो 2 का वर्ग, जमा लंब का वर्ग यानी खाना 1 लिया 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5, तो ये आ जाएगी। लेकिन ये यहाँ इस तरह से नहीं दिखाना हमें तो ये है संख्या रेखा, तो हमारी संख्या तो यहाँ दिखानी है। तो क्या करेंगे अब हमें ये पता लग गया कि वर्गमूल 5, जैसे ये लंबाई हमने 1 मानी है तो ये लंबाई वर्गमूल 5 है। तो फिर आप अपनी प्रकार 0 पे रखेंगे, यहाँ तक खोल लेंगे जहाँ ये ऊपर त्रिभुज का सिरा है, और इस लंबाई को नीचे ले आएंगे जी, कि नीचे कहाँ है, इस तरह से प्रकार से। तो यहाँ आगे मान लीजिए, तो यहाँ पर निशान जहाँ आया है यहाँ लिख देंगे कि यहाँ कौन सी कितनी संख्या होगी, यहाँ पर आपकी, यहाँ पर ये तो 2 है, तो ये कितनी संख्या आ जाएगी यहाँ, कि यहाँ यदि 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर वर्गमूल 5 होगा। तो इस तरह से ये प्रकार पेंसिल का काम है, तो वो करना है। उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। कई बार टफ मानते हैं, हालांकि टफ नहीं है, ये बड़ा आसान है। सिर्फ आपको एक संख्या लेनी है, उस पर 0 1 2 3 इस तरह से दिखाने हैं। 0 से हमेशा शुरू करना है, नीचे 2 खाने ले लें और ऊपर 1 काट दें। तो ये जो लंबाई आएगी वो वर्गमूल 5 आएगी, उसको नीचे ले आना। लास्ट है इसमें वर्गमूल सर्पिल, यानी ये वर्गमूल जो आपके ये प्राकृत संख्याएं हैं, इनके जो वर्गमूल है उसको आप एक सर्पिलाकार में भी दिखा सकते हैं। एक बार शुरू हो जाएं तो आने शुरू हो जाएंगे वर्गमूल 1, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, इस तरह से सब के। कैसे भला, फिर उसी तरह नीचे एक लाइन लगाएं, उसमें फिर उसी तरह निशान लगा लें, कहीं पे 0, फिर 1 2 इस तरह से, और इधर माइनस के हो जाएंगे यूं, तो 0 लिख लें कहीं, 1 2 और इधर -1 -2 इस तरह से। तो शुरू करें। सबसे पहले यहाँ पर 1 है, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं वर्गमूल 1 बराबर 1, यानी कि यहाँ से शुरू हुए आप यहाँ आ गए, तो ये कितना है यहाँ वर्गमूल 1, तो इस 1 को आप वर्गमूल 1 भी लिख सकते हैं। अब क्या करें, यहाँ पर प्रकार से 90 का कोण बना दें, प्रकार से बनाना है ये,
और 90 का कोण बना के कितना काटना है, वही एक खाना जितना ही है उतना ही काटना है। तो ये जो दूरी आएगी ये वाली, ये आएगी आपकी वर्गमूल 2। ये तो दूरी है वर्गमूल 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 तक दूरी की बात है, वर्गमूल 1 के बराबर। तो ये कितने के बराबर हो जाएगी, वर्गमूल 2 के बराबर, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि आपने नीचे 1 खाना लिया है तो 1 का वर्ग जमा ऊपर भी 1 लिया है 1 का वर्ग और फिर उसका वर्गमूल, तो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगी वर्गमूल 2। फिर 90 का कोण जहां ये वर्गमूल 2 आया यहां बना दें, 90 का वही प्रकार से बनाना है, इसके ऊपर 90 का कोण जी, जहां वर्गमूल 2 आया था वहीं पर 90 का कोण फिर दोबारा प्रकार से बनाएं और कितना काटें, जितना ये पहले काटा था उतना ही काटना है जी, एक खाना। जहां भी कटेगा उसको फिर 0 से मिला दें। तो ये जो दूरी आएगी आपकी ये कितनी आएगी, वर्गमूल 3, यानी ये दूरी वर्गमूल 1, ये दूरी वर्गमूल 2, ये दूरी आ जाएगी वर्गमूल 3। और ये कैसे आएगी, ये भी, ये जो समकोण त्रिभुज है ये वाली अभी अभी हमने बनाई है, इसमें आधा आ रहा है वर्गमूल 2, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा 2, जमा में इधर कितना काटा हमने 1, 1 का वर्ग 1, 2 और 1 3, तो कितनी आ जाएगी, वर्गमूल 3। अब जहां वर्गमूल 3 हुआ है वहां फिर एक 90 का कोण बनाएं उसी तरह प्रकार से, 90 का कोण जी, मान लिया ये बना लिया जी आपने 90 का कोण, इस पे फिर कितना काटें, वही एक खाना काट लें जहां भी होता है और उसको मिला दें 0 से जहां कटा है ये, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका वर्गमूल 4, यानी वर्गमूल 4 का मतलब ये आएगा 2। तो इस तरह से चलते रहें, फिर आगे फिर 90 का बढ़ा दें फिर काट दें तो वर्गमूल 5, फिर आगे वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, इस तरह से ये सर्पिलाकार आकृति बन जाएगी इस तरह से। तो इसको बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल, ये प्रकार और पेंसिल से ही बनेगा सही। तो आप उसमें बनाएं, एक बार और देखें। सबसे पहले संख्या रेखा बनाएं, फिर कहीं पर 0 दिखा लें और जो पहला खाना है जहां आपने 1 लिखा है वहां पर 90 का कोण बनाकर कितना काटें, 1 काटें। जहां 1 कट गया उसको 0 से मिला दें, कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल 1 तो यहीं आ जाएगा, ये वर्गमूल 2। फिर यहाँ 90 का कोण बना के फिर 1 काट दें और उसको फिर 0 से मिला दें तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3। जहां ये आया फिर 90 का कोण बना के फिर कितना काट लें, 1, उसको कहाँ मिला दें, 0 से, तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 4। अब यहाँ फिर 90 का कोण बना के फिर 1 खाना काट लें और उसको मिला दें वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, इस तरह से जो है आपका आता रहेगा और आप देखेंगे कि एक सर्पिलाकार आकृति बनेगी। इसको बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल, क्योंकि ये वर्गमूल की संख्याओं को जो है वो शो करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया होगा। तो बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।